नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली नगरपालिका में चेयरमैन बनने की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपने उम्मीदवारों में सेंधमारी की आशंका के चलते डरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को फिलहाल बाड़ेबंदी में भेज दिया है। बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा में बताए जा रहे हैं। कोट न्यूज़ ने आज शाम को बाड़ेबंदी की खबर चलाई थी, जिसके बाद अब उनकी लोकेशन बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बाड़ेबंदी के अंदर मौजूद कुछ उम्मीदवारों के परिजन पार्टी लाइन को धत्ता बताकर खुद के चेयरमैन बनने की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। इसके लिए वे पार्टी लाइन से इतर निर्दलियों से संपर्क साध रहे हैं। यानी अगर उनके पास निर्दलियों का बंदोबस्त हो जाता है तो वो पार्टी को बाय बाय भी कह सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी इस जुगाड़ में है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलियों को अपने पक्ष में किया जाए। वैसे कोट न्यूज़ ने कल ही अपने एग्जिट पोल में बता दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 15 सीटों पर सिमट सकती हैं। ऐसे में निर्दलियों की चांदी कूटने की संभावना है कि बीजेपी और कांग्रेस को इस बार उतना बहुमत नहीं मिलेगा। पिछली बार बीजेपी का बोर्ड था, यहाँ पर नगरपालिका कोटपुतली में बीजेपी को बहुमत था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से काफ़ी पीछे रहने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जो हमने मतदाताओं से बात की उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी 10 सीटों के आसपास रह सकती है, यानी 40 में से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस तो उससे भी पीछे रह सकती है। कांग्रेस की सीटें 5 या 6 के आसपास मानी जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिलाकर 15 सीटों के आसपास रहेंगे और 25 सीटें निर्दलियों के खाते में जाएंगी। तो इसका ये बात तय मानी जा रही है, अगर मतदाताओं से बातचीत जो हमने की वो सही निकलती है तो एग्जिट पोल, कोट न्यूज़ का एग्जिट पोल ये है कि कोई निर्दलीय यहाँ बोर्ड बनाएगा, या फिर ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस निर्दलियों को अपने पक्ष में कर ले, ये केन प्रकरण किसी भी तरह निर्दलीय उनको सपोर्ट करें और कांग्रेस का बोर्ड बने। यही वजह है कि निर्दलियों के बाजार भाव हर घंटे के साथ बढ़ रहे हैं। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और तब तक हॉर्स ट्रेडिंग पूरे चरम पर पहुंच चुकी होगी। कोट न्यूज़ पर आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कोटपुतली में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में RLP नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। बेनीवाल ने बीजेपी और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर रखा। बेनीवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग की। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया कि अगर ये बिल वापस नहीं लिए गए तो वो NDA से अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार के पारित किए संशोधित बिलों को भी ढकोसला बताया। बेनीवाल ने गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच गुप्त गठजोड़ होने का भी दावा किया। कोर्ट के आदेशों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री राजे को सरकारी बंगला अलॉट किए जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने पुरानी फिल्म के गीत मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है सुनाया तो लोगों ने जमकर तालियां बजाई। सर एनडीए से अलग होंगे, बने रहेंगे। एनडीए में क्या पैसा, एनडीए के लिए क्या कहना आपका? ऐसा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और देश का किसान संतुष्ट नहीं हुआ, संशोधन या नया एक्ट नहीं आया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, तो निश्चित रूप से एनडीए में रहकर मुझे क्या मिल रहा है, अलग हो जाऊंगा। इससे पहले करीब 6 घंटे की देरी से बेनीवाल कोटपुतली पहुंचे थे। उनके साथ करीब 40-50 गाड़ियों का काफिला भी था। बेनीवाल और उनके समर्थक यहां से शाहजहांपुर के रास्ते दिल्ली की तरफ बढ़ गए। हालांकि शाहजहांपुर में हरियाणा पुलिस ने पहले से ही बॉर्डर सील किए हुए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बेनीवाल और उनके समर्थकों को दिल्ली की तरफ न जाने दिया जाए। आज ही संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और स्वराज्य इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव भी कोटपुतली पहुंचे। वे यहां द राजस्थान स्कूल में बनाए गए पड़ाव स्थल का जायजा लेने आए थे।
स्कूल में दिल्ली जाने वाले हजारों किसानों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। ये किसान कृषि कानूनों के विरोध में कल 13 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सभी किसानों के रहने और खाने की व्यवस्था राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की तरफ से की गई है। राज्य मंत्री यादव ने भी किसानों की सेवा को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि वे किसान भाइयों के संघर्ष में कंधे से कंधा लगाकर सहयोग करते रहेंगे। स्कूल के निदेशक मधुर यादव से भी योगेंद्र यादव ने विद्यार्थियों के पोषण और परंपरागत भोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता नितेंद्र मानव ने भी रात्रि पड़ाव की तैयारियों और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर जानकारी प्रदान की। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि राजस्थान सरकार कृषक वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर है। उन्होंने आज लघु और सीमांत किसानों की फसल कटाई और बुआई के लिए 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की जानकारी भी दी। इसके अलावा ग्राम पंचायत कुजोता, बनेठी और चिमनपुरा की सहकारी समितियों के लिए ट्रैक्टर में मशीन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आज कांग्रेस कार्यालय से पार्टी ध्वज दिखाकर ट्रैक्टरों को रवाना किया गया। इस मौके पर जितेंद्र यादव, बहादुर डीलर, विक्रम लीडर, अशोक यादव, रमेश थानेदार, विराट यादव, राजेश यादव और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कि नीमका थाना इलाके में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। आज तड़के यहां बदमाश एक दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग कर फरार हो गए। यही नहीं, पुलिस ने जब बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की तो बदमाशों ने पुलिस पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक कल 11 दिसंबर को पाटन के हेमराजपुरा गांव की कोमल और निशा सैनी की शादी झुंझुनू जिले के सूरपुरा गांव के संजू और बबलू के साथ हुई थी। आज सुबह ही दूल्हा दुल्हन के दोनों जोड़ों को एक गाड़ी में विदा किया गया था, लेकिन घर से करीब 15 किलोमीटर दूर ही नीमका थाना बाईपास पर बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दूल्हा संजू और दुल्हन कोमल घायल हो गए। इन्हें तुरंत नीमका थाना के राजकीय कपिल अस्पताल पहुंचाया गया। कनपट्टी के पास गोली लगने पर दुल्हन कोमल की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दूल्हे संजू का भी इलाज जारी है। शुरुआत में वारदात लूट के इरादे से होने का शक जताया जा रहा था, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ पैरावनी के 5.5 लाख रुपए भी गाड़ी में ही रखे थे। हालांकि इन्हें नहीं लूटा गया। अब मामला एक तरफा प्यार का निकला है। आरोप है कि गोविंदाला की ढाणी का रहने वाला इंद्राज गुर्जर दुल्हन कोमल से एक तरफा प्यार करता था और उसकी शादी हो जाने से उसने दूल्हा दुल्हन को मारने की साजिश रची। बदमाशों ने बाइक से दूल्हा दुल्हन की गाड़ी का पीछा किया था और 3 बार उसे ओवरटेक कर बेहद करीब से गोली मार दी। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।